हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो मिनी ब्लॉग की शुरुआत आज मेरे पुराने वाले रूम से हो रही थी और मैं नहा करके रेडी हो गया था। सामने आप टाइम चेक कर सकते हो कितना बज रहा था, 12 बज रहे थे। तो भाई मुझे चुल मची हुई थी, मुझे ठंडी लग रही थी, इसलिए मैं आया था छत में धूप लेने के लिए। बाकी आप सामने का व्यू चेक करो कितना मस्त लग रहा था। और उसके बाद भाई सूरज ज्यादा नहीं इतनी ज्यादा मेरे को गर्मी देती कि ठंडी मेरी पूरी खत्म होगी, तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ा वापस। और सोचा मेरा एक कॉलेज जाने के लिए 1 महीना बचा हुआ, चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज वीक थी और मुझे अंग्रेज बनना था, इसलिए थोड़ा पढ़ लेता हूँ। उसके बाद भाई मेरा पढ़ने मन ही नहीं लग रहा था, मुझे भूख लग रही थी और भूख का कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैं आ जाता हूँ कुछ खाने के लिए। और मेरा भूख का पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था, भूख मुझे इतनी ज्यादा लगी थी मैं पैकेट ही पूरा उठा लाता हूँ केले चिप्स वाली भाकड़वाड़ी का। बट बता रहा हूँ मैं आपको, भाकड़वाड़ी जरूर टेस्ट करना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको टेस्ट करना है तो मेरे घर पे आ जाना, मैं आपको टेस्ट करा दूंगा। थोड़ा बहुत मेरे दिमाग की बत्ती जल गई थी, खा लिया था और फिर चुपचाप पढ़ करके मैं चुपचाप निकल जाता हूँ कॉपी किताब बंद करके, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं दोबारा खाना खाने के लिए आ जाता हूँ। और खाने के साथ आप देख सकते हो केले चिप्स, मतलब मेरा ये हो चुका जैसे ड्रिंक के साथ एक चखना चाहिए, तो मेरा ये कि खाने के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए, कुरकुरे चाहिए, चाहे नमकीन या फिर कुरकुरे कुछ भी। और यही सब खाते खाते मेरा देख सकते हो मेरा चेहरा वगैरह कितना लाल हो चुका था, गोल गोल फूल रखे थे। तो उसी चेहरा कम करने के लिए मैं आ जाता हूँ रेतेरा पार्क। और टाइम आप देख सकते हो 6 बज रहे थे, ठीक है। और क्योंकि मैं जिम मैंने बंद कर रखा था, इसलिए मैं रनिंग के लिए आ गया। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और पानी पता नहीं क्यों इसमें कम हो चुका, क्योंकि मैं 2 से 3 महीने बाद आ रहा हूँ रेतेरा पार्क। और जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब कि मेरे को 10 दिन आते हो गए ऑलमोस्ट, और भाई भीड़ वैसी कम होती जा रही जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कहाँ ये वॉलीबॉल वाले प्लेयर भी गायब थे, कोई था ही नहीं। और अपने रीवा में एक खास बात है भाई, जब कोई चीज नई चीज बन जाती है ना, उसकी दोबारा केयर वगैरह नहीं की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पता नहीं कौन इसका ले रखा था, और इसका कुछ दिन तक अच्छी चीजें चल रही थी, लोग आते थे, भीड़ मस्ती थी। बट पता नहीं कि इसका देखो बल्ब वगैरह भी टूट रखा था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। बट ये है कि मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, वाइब अच्छी आती है, जहाँ शुरुआत में ये गार्डन को देख करके मेरे को अच्छी वाइब आती है। और भाई देख सकते हो ये कपल वगैरह अपनी फोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। और मतलब ज्यादातर इस पार्क में एक कपल ही आते हैं, फिर फैमिली वाले आते हैं, ज्यादातर तो कपल ही आते हैं ना। और मैं ऊपर से सिंगल ठहरा, मैं अकेले सिला जाता हूँ रनिंग करने के लिए। भगवान मुझे पता नहीं कब सिंगल से डबल बनाएगा। बाकी जो जो डबल हो चुका है तो वो अपनी हालत समझ रहा है, ठीक है। तो भाई मजाक कर रहा हूँ, तो आप लोग डबल होने की मत सोचो, जैसे हो वैसे ही रहो और अपनी जिंदगी जियो, है ना। और मेरे को ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे रनिंग करते करते, मतलब कि वीडियो बनाते समय चुपचाप मतलब धीरे धीरे चल रहा था, बट वीडियो के आगे में थोड़ा तेजी दौड़ रहा था। ये मैं सोचना कि भाई मैं दौड़ने के लिए रनिंग के लिए बोल रहा हूँ, मैं धीरे चल रहा हूँ। मेरे पैर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऑलमोस्ट पर डे मुझे 10 से 12 हजार स्टेप पूरे करने पड़ते हैं, और ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हो जाता है। तो अपना टारगेट पूरा करने के बाद अपनी मर्सिडीज को लेकर के चला जाता हूँ घर के लिए। और भाइयों कसम से बता रहा हूँ मेरी हालत खराब हो रही है। और मैं आशीष आ जाते हैं यूनिफॉर्म लेने के लिए कॉलेज के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए था। और ये अपनी आशिकी में पड़े हुए थे, और भाई इनका कॉल ही कट नहीं हो पा रहा था। मैं बोल रहा था भाई आप रख दो, आप रख दो, चल लेते चलो कपड़े, लेकिन भाई मान ही नहीं देते। और बड़ी मुश्किल से कॉल कट होता है तो मैं अंदर आ जाता हूँ। और बाकी मेरा आउटफिट चेक करो कैसा लग रहा था। और मैं आशीष को इसलिए लेकर के आया था क्योंकि आशीष की प्रोफेशनल जॉब है और इनके पूरा फॉर्मल वगैरह ड्रेसेस चलता है, इसलिए उनको कपड़े के बारे में ज्यादा पता था, इसलिए इनको लेने के लिए आया था। और मैं फर्स्ट टाइम ले रहा था, मतलब कि स्टिचिंग वाले कपड़े पहनने वाला था, इसलिए मुझे ज्यादातर पता नहीं था, क्योंकि मैं ज्यादातर रेडीमेड ही कपड़े पहनता हूँ और मैं स्टिचिंग वाले कपड़े पहने नहीं है। लास्ट में जब सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था तो आशीष मेरे से बोलते हैं प्रीतम बताओ कौन सा अच्छा है कपड़ा बताओ। मैंने बोला कि भाई मैं लेकर के आपको आया हूँ, तो आप बताओ कौन सा अच्छा है, मेरे से पूछ रहे थे ये। बाकी लास्ट में आशीष भाई से नहीं हो पाता तो मुझे ही करना पड़ा सेलेक्ट, इसलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी बताओ इनको लड़कियां देख लेती हैं बेचारे, तो शर्मा जाते हैं। शर्माने में बड़ी मुश्किल भाई सेलेक्ट हुआ और बिल वगैरह बनाए। जब बिल वगैरह बना के दिया उन्होंने तो भाई मैं शौक ही हो गया, मेरे मतलब आउट ऑफ बजट हो गया 2x, मतलब 4000 पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 4000 से ज्यादा। सोचा यार लगे हाथ जब इतना बिल बनी चुका है तो चलो एक और बेल्ट ही ले लेते हैं, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म के साथ चाहिए था। तो भाई उसके बाद मैं और आशीष भाई निकल जाते हैं घर के लिए कपड़े वगैरह लेकर के। और आशीष भाई बता रहा हूँ बहुत ज्यादा शर्माते ब्लॉग में आने से, और क्यों ही ना शर्माए, क्योंकि आज मेरा इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बिल जो बनवा दिया इन्हें। तो चलो आज बकचोदी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो चलो आज का मिनी ब्लॉग यही करते हैं। थैंक यू वॉचिंग, बाय।